Hello student, very good morning. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि ऑल ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं आहार पोषण एवं स्वच्छता नामक पेपर से आप लोगों को एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर हो गया है। आज उसका पार्ट 2 है स्टूडेंट। फर्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी किए थे कि भोजन क्या होता है, भोजन जो होता है वो मतलब कैसी मूलभूत आवश्यकता है। ये सब हम आपको इसके पूर्व क्लासेस में बताए थे कि जो भोजन होता है हमारी मूलभूत आवश्यकता होती है। भोजन की परिभाषा क्या थी ये भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। फिर पोषण क्या होता है यानी न्यूट्रिशन क्या होता है ये भी आप लोगों को हमने इसके पूर्व की क्लासेस में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट। उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने बता दिया, जैसे इडिप पीरियड्स क्या होता है। तो 1000 से 600 BC के मध्य का समय को हम क्या बोलते हैं, इडिप पीरियड कहते हैं। आधुनिक पोषण विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है स्टूडेंट, तो लेवाइजर को कहते हैं। ये सब हम एक्सप्लेन किया था कि आधुनिक पोषण विज्ञान के पिता कौन थे, तो लेवाइजर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही सर्वप्रथम भोजन का चयापचय, मानव शरीर में भोजन का जो चयापचय होता है इस पर खोज की थी। तो ये सब आपकी इसकी पूर्व की क्लासेस में हो गई थी। आज हम आपके लिए पार्ट 2 लेकर आए स्टूडेंट, जो कि है कि पोषण के प्रकार। तो पोषण कितने प्रकार का होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि पोषण जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी और दूसरा क्या होता है, परपोषी। स्वपोषी मतलब होता है, तो स्वपोषी का मतलब होता है कि वह जीवित जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वपोषित बोलते हैं। और उससे प्राप्त होने वाली न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी न्यूट्रिशन बोलते हैं। परपोषी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जब कोई जीव अपना भोजन दूसरे जीव से पर निर्भर रहता है या अपना भोजन बनाने के लिए वह दूसरे जीव पर निर्भर रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं तो पोषण के कितने प्रकार हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसके क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या है आपका स्वपोषी, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं स्टूडेंट। जब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो ये देखिए स्टूडेंट, जब कोई भी जीवित अपना भोजन अपने आप या इसी को हम क्या बोलते हैं, स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम क्या जानेंगे, इसका एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट पेड़ पौधे। क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, पेड़ पौधे किसका एग्जाम्पल है, स्वपोषी के एग्जाम्पल है स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिएगा कि जब कोई भी जीवित अपना भोजन अपने आप या स्वयं बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहा जाता है। और इस प्रकार से प्राप्त न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, स्वपोषी न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। आइए स्टूडेंट परपोषी का मतलब हम देखते हैं। तो परपोषी क्या होता है, जब कोई जीव पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं, या उसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, परपोषी बोलते हैं। परपोषी जो होता है यानी हेटेरोट्रॉपिक को कितने भागों में बांटा गया स्टूडेंट, तो याद रखिएगा 3 भागों में। पहला क्या है, मृतोपजीवी पोषण, दूसरा क्या है, परजीवी पोषण, तीसरा क्या होता है, विभिन्न प्रक्रिया द्वारा भोजन का पाचन। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, हेटेरोट्रॉपिक को हमने फर्दर कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा है। मृतोपजीवी पोषण, परजीवी पोषण, विभिन्न प्रक्रिया द्वारा भोजन का
इसमें देखिए स्टूडेंट, मृतक जीव पोषण में क्या होता है, तो मृत पौधों तथा जीवों से भोजन ग्रहण करता है जिससे उसे पोषण मिलता है, वो क्या कहलाता है, मृतक जीव पोषण कहलाता है। यानी जब कोई जीव, यहाँ पर इसका मतलब समझिएगा स्टूडेंट, जब कोई जीव मृत पौधों या मरे हुए जीवों से ना, दोनों से, मृत पेड़ पौधों या मरे हुए जीवों से पोषण प्राप्त भोजन करता है और जिससे उसे पोषण मिलता है, वह पोषण कैसा कहलाता है, मृतोपजीवी पोषण कहलाता है स्टूडेंट। दूसरा क्या है, परजीवी पोषण। तो याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें याद रखिएगा कि जीवित जीव, इसमें क्या होता है, जब कोई जीव जो होता है जीवित जीव से पोषण प्राप्त करता है उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप रख लीजिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल भैंस रख लीजिए और उसके ऊपर जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो पाए जाते हैं, जो उसके स्किन पर चिपके रहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। फिर क्या करता है, कौवा उसी को मतलब खोद कर लेकर भाग जाता है, तो वो क्या है, वो आपका परजीवी पोषण है। यानी एक जीवित पोषण से एक जीवित जीव से दूसरा जीवित जीव जो होता है पोषण जो प्राप्त करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परजीवी पोषण बोलते हैं स्टूडेंट। फिर अगला है आपका विभिन्न प्रक्रिया द्वारा भोजन का पाचन। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जब कोई जीव भोजन को ग्रहण करता है तो भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, और अवशोषण, चयापचय और उत्सर्जन होता है। यह जो प्रक्रिया होती है स्टूडेंट, तो किसमें पाई जाती है, तो मनुष्य और जानवरों में क्या होती है, यही प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, मनुष्य और जानवरों में जो डाइजेशन किस रूप में होता है, तो याद रखिएगा कि कोई भी मनुष्य या जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, पहले भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, फिर पाचन के बाद क्या होता है, अवशोषण के बाद चयापचय होता है, फिर उसमें उत्सर्जन की क्रिया होती है। यही क्या कहलाता है, आपका परजीवी परपोषी में आता है स्टूडेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मनुष्य तथा जानवर होते हैं स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने बताया है। देखिए हिप्पोक्रेटस कौन थे, तो याद रखिएगा कि हिप्पोक्रेटस को हम क्या बोलते हैं, औषधि शास्त्र के पिता बोलते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है स्टूडेंट कि औषधि शास्त्र के पिता कौन है, तो हम क्या बताएंगे, हिप्पोक्रेटस है। फिर क्या है, हरित क्रांति के पिता कौन है, तो आप याद रखिएगा MS स्वामीनाथन को हम क्या बोलते हैं, हरित क्रांति का पिता बोलते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसे आप राइट डाउन कर लीजिएगा कि हरित क्रांति के पिता कौन है, तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का पिता कहते हैं। और हिप्पोक्रेटस को हम क्या बोलते हैं, औषधि शास्त्र के पिता कहते हैं स्टूडेंट। एक पॉइंट यहाँ और इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में जो पोषण के प्रति जो खोज हुआ, शोध हुआ, वो किस वर्ष में हुआ, तो याद रखिएगा कि 1918 वर्ष में भारत में जो पोषण के लिए शोध कार्य जो है प्रारंभ हुआ। किस बीमारी से शुरुआत हुई स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि बेरी नामक रोग से ही क्या हुआ, पोषण की खोज हुई। बेरी रोग कैसा रोग होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि बेरी जो रोग है, विटामिन B1 जिसे हम थायमीन कहते हैं, उसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, भारतवर्ष में 1918 ईस्वी में पोषण संबंधी शोध यानी खोज का प्रारंभ बेरी नामक रोग के ऊपर शोध कार्य से हुआ। ठीक है, आपको बताया हमने ना कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोषण संबंधी शोध भारत में किस वर्ष शुरू हुआ, तो क्या बताएंगे, 1918 वर्ष में शुरू हुआ। किस बीमारी के खोजने के कारण पता चला कि मतलब पोषण की ज़रूरत है, यानी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, वो कौन सी बीमारी है जो पोषण की ओरिजिन की या उत्पत्ति की, तो हम क्या बताएंगे, बेरी नामक रोग से क्या हुआ, पोषण की खोज की गई या उस पर क्या हुआ, शोध कार्य प्रारंभ किया गया स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अगला हम अभी कुछ रिमेन पार्ट है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला इसमें पढ़ना है आपको पोषण की स्थितियाँ, यानी कंडीशन ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है स्टूडेंट कि पोषण जो है हमें किन किन स्थितियों में ज़्यादा ज़रूरी होता है और पोषण का जो प्रभाव होता है हमारे शरीर पर क्या पड़ता है, तो ये हम अभी स्टडी करते हैं स्टूडेंट। देखिए पोषण की स्थिति यानी कंडीशंस ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्या होती हैं, ये आपकी दो स्थितियाँ होती हैं। कितनी होंगी, आपकी दो स्थितियाँ होती हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा।
कितनी स्थितियाँ होती हैं? 2 स्थितियाँ होती हैं। पहला क्या होता है? सुपोषण, या उसी को हम बोलते हैं उचित पोषण। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? गुड न्यूट्रिशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा, इसको हम गुड न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी अच्छा पोषण। ठीक है, उचित पोषण, सुपोषण, या इसी को हम क्या बोलेंगे? अच्छा पोषण। तीनों बोल सकते हैं स्टूडेंट। तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है, गुड न्यूट्रिशन। तो गुड न्यूट्रिशन क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति स्वस्थ रहे रहे तथा वह क्या हो, वह मतलब किसी भी रोग से ग्रसित न हो सके, उसके जो उसका जो डाइट है स्टूडेंट, वो मतलब बिल्कुल बैलेंस डाइट में रहता है, और वो क्या होता है? वो देश के भागीदारी में अपना अमूल्य योगदान देता है स्टूडेंट। उसी को हम क्या बोलते हैं? सुपोषण कहते हैं। यानी सुपोषण में वह व्यक्ति आएगा जिसे किसी भी तरह का कोई रोग नहीं होता है, उसके शरीर में किसी भी पोषक तत्वों की कमी नहीं पाई जाती है। ऐसा ही व्यक्ति क्या कहलाता है? आपका सुपोषित व्यक्ति कहलाएगा। और ऐसा ही डाइट या ऐसा ही न्यूट्रिशन जो होता है क्या कहलाता है? सुपोषण कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, फिर क्या होता है? दूसरा क्या है आपका? कुपोषण, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? मल न्यूट्रिशन। तो मल न्यूट्रिशन जो होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा 2 तरह का होता है। एक होता है अंडर न्यूट्रिशन, और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट? आपका ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, पहला क्या आता है? अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा क्या होता है? ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? अल्प पोषण, और ओवर न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? अति पोषण स्टूडेंट। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ? अल्प पोषण, यानी किसी भी व्यक्ति में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी क्या दर्शाएगी? उसके उस व्यक्ति की दशा में क्या दर्शाती है? उस व्यक्ति की जो दशा होती है वो किसके अंतर्गत आती है स्टूडेंट? याद रखिएगा, अल्प पोषण के अंतर्गत आएगी। यानी कहने का यहाँ पे ये है अर्थ स्टूडेंट, याद रखिएगा आप लोग, कि किसी भी व्यक्ति में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होने पर उसकी दशा जो होती है वो अल्प पोषण कहलाती है। फिर क्या है आपका? ओवर न्यूट्रिशन क्या है स्टूडेंट? यानी अति पोषण, यानी अत्यधिक। अति को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा, अत्यधिक इसको बोलते हैं, अत्यधिक पोषण। तो ये क्या होता है? ओवर न्यूट्रिशन का मतलब, तो यहाँ पर क्या हुआ? किसी व्यक्ति में मतलब पोषक तत्वों की आवश्यकता से अधिक उपस्थिति क्या कहलाता है? ओवर न्यूट्रिशन कहलाता है स्टूडेंट। याद रखिएगा, दोनों कंडीशन में चाहे पोषण तत्वों की कमी होगी तो भी व्यक्ति बीमार हो जाता है, और अति आवश्यकता से अधिक पोषण रहेगा, आवश्यकता से अधिक न्यूट्रिशन रहेगा, तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति क्या होता है? बीमार होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट, पोषण की स्थिति क्या होती है, तो यहाँ पर हमने नोट करके बताया है कि पोषण की स्थिति शरीर की वह स्थिति है जो शरीर में पोषक तत्वों के स्तर और सामान्य चयापचय अखंडता को बनाए रखने के लिए उन स्तरों की क्षमता से प्रभावित होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? पोषण की स्थितियां बोलते हैं स्टूडेंट। फिर अगला है आपको पढ़ना स्टूडेंट, डाइट, मतलब आहार क्या होता है। तो याद रखिएगा, आहार किसे कहते हैं? देखिए स्टूडेंट, व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, यानी कहने का यहाँ मतलब है कि व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन करता है, भोजन का वह मात्रा, यहाँ पर होगा भोजन का वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार कहलाता है। आहार के कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि 2 तरह का आहार होता है। एक होता है हमारा संतुलित आहार, और दूसरा क्या होता है? असंतुलित आहार। संतुलित आहार को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं, जो क्या होता है? सुपोषण के अंतर्गत आता है। और असंतुलित आहार को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस डाइट बोलते हैं, जो कि क्या होता है? कुपोषण का होता है स्टूडेंट। इसका संतुलित आहार का एग्जाम्पल आप समझ लीजिए गुड न्यूट्रिशन, और अन बैलेंस डाइट का एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कुपोषण। तो अभी हमने आपको बता दिया कुपोषण जो होता है वो कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है, अंडर और ओवर स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताएंगे, यानी पोषक तत्व क्या होता है, ठीक है, और कितने तरह के होते हैं, ये आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में रहेगा। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करिएगा। हो सकता है कि वॉइस आप लोगों को थोड़ा धीमी मिले, तो आप लोग प्लीज़ ईयरफोन का यूज़ करके आप लोग लेक्चर सुन लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों का
आज ये क्या है, न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट क्या होता है ये हो गया। अब अगला टॉपिक हमारा रहेगा न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व क्या होते हैं स्टूडेंट।